हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं और रोबोटिक सर्जरी को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। भाजपा विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से कई तीखे सवाल किए। सदन में बोलते हुए विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं और रोबोटिक सर्जरी मशीनों को स्थापित करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इनका वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल दिखावटी योजनाएं बनकर रह गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी मशीनें करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही है, जबकि इसी तरह की मशीनें अन्य स्थानों पर 5 से 9 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। इस पर उन्होंने पारदर्शिता की कमी और संभावित अनियमितताओं की आशंका जताई। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों द्वारा इस मामले को हाईकोर्ट में उठाया जाना टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। परमार ने आगे कहा कि जिन मशीनों को लगाया जा रहा है वे आम लोगों की पहुंच से बाहर है, ना तो उनकी सेवाएं सुलभ है और ना ही उनकी मेंटेनेंस लागत व्यवहारिक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन अत्याधुनिक मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है, जिससे इनका उपयोग सीमित रह जाएगा। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की वास्तविक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई अस्पतालों में अभी तक बुनियादी सुविधाएं जैसे ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नीशियन और आवश्यक स्टाफ तक उपलब्ध नहीं है। कई जगह सिटी स्कैन मशीनें तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए रेडियोग्राफर तक नहीं है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, आज रोबोटिक मशीन से जो सर्जरीज होती हैं उनके ऊपर आज विधानसभा में प्रश्न लगा था और इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो हम छुपे हुए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, वो जानकारियां माननीय सदन के द्वारा हमें नहीं मिली। तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक, समाज तक और जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछले कुछ एक महीनों से या सालों से मैं ये कह सकता हूं कि सरकार हाई एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और हिमाचल प्रदेश में रोबोट ऐसा करके मशीन्स लगभग 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे। सर्वप्रथम टांडा, चमियाड़ा, नेरचौक, हमीरपुर और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में ये स्थापित किए जाएंगे। परंतु इसके बारे में बहुत से प्रश्न हैं। यानी ऐसा लगभग 2 स्थानों पर टेंडर, 2 मेडिकल कॉलेज पर टेंडर और 5 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी? मुझे यह भी बताया गया है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से दा विंची अमेरिकन कंपनी को यह टेंडर दिया गया है, जिसकी कुल कॉस्ट जो है लगभग 28 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश, यहां पर हाई एंड मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु जो प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, जहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी हो, चाहे गायनी की सर्जरी हो, चाहे अन्य सर्जरीज हो, वो 20 और 25 हजार में उपचार करवाने के बाद बीमार व्यक्ति ठीक होकर के घर चला जाता है। जबकि जो मुझे सूचना मिली है वो मैं कहना चाहता हूं कि टांडा और चमियाड़ा में जो ये रोबोट्स के माध्यम से सर्जरीज हो रही है, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी है, गायनी की सर्जरी है या अन्य सर्जरीज है, वहां पर लगभग अनुमानित 1.5 लाख रुपया हर सर्जरी के ऊपर खर्च हो रहा है। 1.5 लाख रुपया। और सरकार से हमने ये भी जानना चाहा कि क्या इसमें हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड कवर होता है। कहा गया कि इसमें कवर नहीं होता है। और हमने ये भी जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बीपीएल परिवारों से गरीब व्यक्ति हैं, क्या इसमें कवर होते हैं। तो जानकारी मिली वो भी इसमें कवर नहीं होते हैं। तो ये जो रोबोट के माध्यम से सर्जरीज होंगी, क्या ये उन संपन्न परिवार या लोगों को सर्जरी दी जाएगी जो अपना उपचार हिमाचल प्रदेश से बाहर भी करवाते हैं। तो इस रोबोट का हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को कहां पर लाभ हो रहा है। इसलिए इन तमाम तथ्यों को सरकार, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दा विंची मशीन रोबोट जो लगभग 2 स्थानों पर लगाए गए हैं, 2 पर और लगेंगे, और उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज में और स्थापित किया जाएगा जिसकी कीमत 28 करोड़ है। और इंडियन मेड जो मंत्रा है, हाई टेक्नोलॉजी एंड वाली इंडियन मेड, जो हिंदुस्तान के लगभग 100 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस या संस्थानों में लगाए गए हैं, अब्रॉड भी लगाए गए हैं, उसके बारे में सरकार ने, जिसका यह जिक्र किया गया कि कुछ कंपनियां हाई कोर्ट में गई और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि यह सरकार का एकाधिकार है कि वो किस कंपनी को पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये टेंडर अवार्ड करे। तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। जो मंत्रा मशीन 5 से 9 करोड़ रुपए के बीच में लगती है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाई गई, और जो 28 करोड़ में मशीन लगती है जो एक्सेसिबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, जिसको मैं कह सकता हूं कि जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट अत्यधिक है, मेंटेनेंस कॉस्ट अत्यधिक है, और सर्जरी जो है वो महंगी है, उसको हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं या इलाज के लिए स्थापित नहीं की गई। इसके लिए मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपया करके हिमाचल प्रदेश में आप टेक्नोलॉजी लाइए, परंतु जिस हिमाचल प्रदेश में, जिस सरकार के पास आज की तारीख में ये आंकड़ा नहीं है कि 6 मेडिकल कॉलेजेस एम्स बिलासपुर से कितने डॉक्टर तैयार होकर के आज पढ़ाई करके घर में हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान जिसका बजट कम हो गया है वो हाई एड टेक्नोलॉजी की पेट स्कैन की बात कर रहे हैं, वो अन्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सरकार से तमाम जानकारियां लेना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो पेट स्कैन या ये रोबोट मशीन है, यहां पर ना तो ट्रेंड डॉक्टर्स है, ना यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, ना यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ नर्सिस है। हिमाचल प्रदेश की तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, हिमाचल प्रदेश में बहुत से आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स हैं, पर वहां पर ऑपरेशन थिएटर हैं या कई जगह नहीं है, वहां पर सर्जन हैं पर वहां पर लैब टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नहीं है। सीटी स्कैन लगा दी गई, वहां पर रेडियोग्राफर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश को आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं।